क्या सब कुछ बताया, कुल 17,000 रुपये पड़ा व्यय करने। तो अगर हम जीवन के असली रहस्य पर आना चाहते हैं तो बंधुओं सच्ची गया यही है कि माता पिता का जीवन में जो सेवा कर लेता है, सम्मान कर लेता है, वही समझ लो सुपुत्र है, वही की सच्ची गया पूरी होती। तो लेकिन लोग करते क्या है, माता पिता रहते हैं तो डंडा उठाकर मार देते, उनका हाथ ही टूट जाता। मरने के बाद देखे फूल प्रयागराज ले जाते हैं, मरने के बाद न मालूम कितने कर्म कांड करते हैं। तो मरने के बाद जो आदमी मर जाता है वो खाने पीने नहीं आता, वो खाने पीने नहीं आता है, न कुछ लेने देने आता है। जब तक जीवित है तब तक वो खाता पीता है, तब तक तो लोग खिलाते नहीं है। जीवन काल में मरने के बाद कहते हैं भाई पिताजी की थाली में बड़े बड़े बड़ा रख लेना। अरे अब क्या वो छोटे बड़े बड़ा खाने वाले हैं क्या? जब खाने वाले थे तब तो कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं खिलाया, न कोई सम्मान किया, न सेवा किया। अब मरने के बाद क्या तुम झंझट कर रहे हो? तो संसार के लोग अधिकतर मरने के बाद नाना प्रकार का कर्म कांड झंझट करते हैं। दहेज प्रथा, मृत भोज और सती प्रथा, देखिए जितनी कुप्रथाएं हमारे हिंदुस्तान में थी, सती प्रथा तो देखिए खत्म हो गई। अरे सती प्रथा, कोई पत्नी का अगर पति खत्म हो जाता है तो देखिए ऐसी सती प्रथा थी, उस लड़की को जिंदा ही जला देते, उसको अच्छा मानते थे। जब जिंदा वो जल जाती थी तभी कहते थे सती हो गई। अरे शरीर तो आगे पीछे छूटेगा ही, जो जिंदा आदमी है उसको क्यों मार डालो, उसको मारने की क्या जरूरत है। लेकिन अब ऐसी एक विडंबना थी हमारे भारत में कि लड़की को जलना पड़ता था, अगर नहीं जलती थी, साथ में चिता में नहीं बैठती थी, तो लड़की को अच्छा लोग नहीं मानते। तो सती प्रथा देखिए बिल्कुल हमारे देश में समाप्त हो चुकी है। लेकिन दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, अब मरने के बाद कोई गरीब आदमी है, माता पिता खत्म हो गए, अब 50,000 रुपये लाओ मृत्यु भोज करने के लिए। अब कहां से लाओगे, कितना कर्जा होगा, क्या होगा, तुमको करना ही पड़ेगा। ये मृत्यु भोज भी देखिए समाज का एक कोड है। तो मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। अगर मरने के बाद है तो सत्संग कराना चाहिए। उससे क्या होता है, सत्संग से मनुष्य के अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। जितने लोग सत्संग में आते हैं सबके अंदर एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया ज्ञान मिलता है जीवन में। लेकिन मृत्यु भोज के पीछे इतना लोग परेशान रहते हैं, बहुत महिलाएं गहना तक बेच करके मृत्यु भोज करा देती हैं। तो उससे क्या होता है, दवाई करते करते तो परेशान ही हुए, फिर आर्थिक दृष्टि में कमजोरी आ जाती है और जीवन में समस्याओं से व्यक्ति घिर जाता है। तो मृत्यु भोज भी एक कोड है, दहेज प्रथा भी एक कोड है। अब दहेज प्रथा, इतना दहेज आपके पास नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। छत्तीसगढ़ में दहेज प्रथा नहीं। अम्बेडकर जी के संविधान में सारे सिस्टम लिखे हुए हैं। दहेज प्रथा का भी वहां खंडन किया गया है। वहां दहेज कोई नहीं मांग सकता, अगर मांगेगा तो दंडित किया जाएगा। और लेकिन अपने यूपी में देखिए न सरकार ही ध्यान दे रही है दहेज प्रथा पर, और पूरा दहेज प्रथा। लड़की अगर है, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, पैसा है तो सब इज्जत है तुम्हारी। तो इस प्रकार दहेज प्रथा भी एक कोड है। तो हर मनुष्य को चाहिए सारी कुरीतियों को निकाल करके, जितनी कुरीतियां इस संसार में भरी हैं, हम लोगों के मन में भरी हुई हैं विडंबनाएं, यही मनुष्य को परेशान करती हैं, यही मनुष्य को दुख देती हैं। और इन्हीं से मनुष्य देखिए दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो तन पवित्र सेवा किए। तन कैसे बंधुओं पवित्र होता है, सेवा करने से। इसलिए जो सेवा नहीं करते हैं वो सेवा करना सीखें जीवन में, सेवा करना सीखें। सेवा करना जब हम सीख लेंगे, देखिए बच्चों को बचपन से ही सेवा करना सिखाना चाहिए। इसीलिए आश्रम में सबको बुलाया जाता है। हमसे एक भक्त जी कहने लगे अब कोई सेवा करने वाला नहीं है, और कार्यक्रम में आश्रम में आप
खड़े खड़े वाला भोज कर दो, सब आए खाएं जाएं। तो मैंने कहा देखिए, जब खड़े खड़े का समय आएगा तो हम भंडारा बंद कर दें, नहीं क्या जरूरत है। जब कोई परोसने वाला ही नहीं रह जाएगा, इसमें एक दूसरे को भोजन देने वाला नहीं रह जाएगा, तो भंडारा बंद, क्या जरूरत है भंडारा करने की। भंडारा हम इसलिए खिलाने पिलाने के लिए उद्देश्य से नहीं करते हैं। भंडारा करने का मतलब ये है कि साल में जो 1-2 कार्यक्रम होते हैं, उसी कार्यक्रम में सबको बुलाया जाता है कि सब लोग आ करके अच्छी सीख लो। वहां पर समाज में जो सेवा करना बंद हो गया है, लाख हो गया है, परस्पर एक दूसरे की सेवा करो। हम आपको पानी पिलाएं, आप हमको पानी पिलाएं, हम आपको भोजन उठा कर दें, आप हमें भोजन उठा कर दें। जितने लोग आए हैं कम से कम आश्रम में आकर के तो सीख लो। जब एक दूसरे की सेवा करोगे, वहां भोजन उठा करके दोगे, तो तुम्हारे अंदर सेवा का भाव बनेगा। जब सेवा का भाव बनेगा, सेवा का भाव जब सीख जाओगे, तभी तो जीवन का कल्याण होगा। तो जितने सत्संग के कार्यक्रम होते हैं, देखिए यही उद्देश्य से होते हैं कि लोग आएंगे तो यहाँ पर अच्छी सीख प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। जो जीवन में नहीं कर रहे हैं वो भी यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसीलिए तो एक बार कहते हैं सत्संग में जाना भी चाहिए, और एक बार घर में सत्संग साल में होना भी चाहिए। छत्तीसगढ़ में देखिए बराबर सत्संग क्यों चलते रहते हैं। वहाँ कोई भी काम करते हैं तो बिना संतों के नहीं करते। बच्चे का छठी संस्कार भी होता है, उसमें भी संत आते, सत्संग होगा। जन्मदिन होगा, उसमें भी सत्संग होगा। और जितने